नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास बातचीत एक खास मेहमान के साथ। हमारे साथ हैं बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कमलाकांत गौतम जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। आपने क्यों पार्टी छोड़ी? मैं अपनी कहानी नहीं, मेरी तो सब वास्तविकता है। देखिए भाई, 2007 से 2012 की फुल फेस की सरकार थी। मैं एक बात कहीं चर्चा तो भी किया हूँ, 2007 से 2012 की सरकार थी, फुल फेस की सरकार थी। तो 2007 का जो लखनऊ का जोन है, जिसमें 6 जिला है, मैं यहाँ का इंचार्ज था, मैं यहाँ का चीफ कोऑर्डिनेटर था। तो मेरे नेतृत्व में यहाँ पर लखनऊ मंडल भी था मेरे पास और कानपुर मंडल भी था मेरे पास। तो बहन जी, जब सरकार क्या जानना चाहते मैं आपने पार्टी क्यों छोड़ी? हाँ, क्यों छोड़ा? तो ऐसा था कि मैं फर्रुखाबाद, संजोग से जिस जिले में अशोक सिद्धार्थ जी रहते हैं, फर्रुखाबाद में गया था मीटिंग लेने के लिए। प्रत्याशी संबंधित में मीटिंग लेने गया, संभवतः कोई अग्रवाल नाम का कोई प्रत्याशी, इसके संबंधित में मीटिंग लेने गया था। मीटिंग लेने के बाद मैं जब वापस आ रहा तो फर्रुखाबाद के बामसेब के संयोजक और जिला अध्यक्ष जो था, तो स्वाभाविक होता कि अपने पदाधिकारी को सम्मान देने के लिए खाना वाना खिलाता है। तो मैं रास्ते में ढाबा में खाना खाने के जैसे मैं चला, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होने लगा सरकार नहीं बनेगी। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि बहुत से कमियां हो रही थी। लेकिन किसी में अपने नेताओं के साथ, अपने साथी यार जो हमारे थे, एमएलए थे या मंत्री थे या मिनिस्टर थे या बड़े पदाधिकारी पद में, कभी कभी चर्चा करता था। मैं तो चर्चा, लगता है मैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी और वीर सिंह एक सब था, इसके बीच में मैंने चर्चा किया था, भाई सरकार का बारे में आप लोग सोचना पड़ेगा, हम लोग बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन कोई भी बात, इस बात को बहन जी तक नहीं पहुंचाई जा रही थी कि बहन जी, सरकार को अगर पुनः 2012 के बाद अगर फिर बनाना है तो ये चीज़ आपको या बहन जी को निवेदन करके बताना चाहिए। ये नहीं बताया, लेकिन मेरे दिमाग बताए कोई नहीं बताएगा। तो मैं 11 जनवरी 2012 को फर्रुखाबाद में जब ढाबा में खाना खाने जा रहा था, तो मेरे दिमाग में आई कि सरकार तो नहीं बन रही है, क्योंकि हम लोग जमीन के कार्यकर्ता 36 साल में काम कर चुका था। जिसमें बात किया तो 36 साल में काम कर चुका था, कि वाम से पार्टी बनने के पहले से मैं काम करना चालू किया था और चीफ भी था इस समय, कानपुर जोन का चीफ भी था, लखनऊ जोन में थी। तो मैं बहन जी को फ़ोन किया था ढाबा से, लगभग 10:15 या 10:30 बजा रहा होगा रात, फ़ोन किया। अब फ़ोन करने में उनका स्टाफ उठाया, तो स्टाफ से हमने कहा, भाई बहन जी से बात करनी। कहें साहब, बहन जी तो आराम करने चली गई हैं। तो कहा कि साहब, हमने कहा यार बात करना चाहिए, बहन जी सीएम थी 11 जनवरी 2012 को। तो हमने कहा कि बात यार करनी है, कुछ ज़रूरी था। तो कहा नहीं साहब, आप अगर बात करना चाहते हैं तो मैं बिल कर दूँगा, और आपकी बात बहन जी के पास नाम बताया जाएगा, बहन जी तुरंत बात कर लेगी, आप बात करते ही रहते। तो मैंने फिर सोचा कि बात करना चाहिए, तो फिर बात में फिर कट गई बात। फिर मैंने एक ऑफिस के एक स्टाफ से मैंने बात किया, जिसका नाम नहीं लेना चाहूँ, इसका राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। मैंने इससे पूछा, बताइए बात करना चाहिए, बहन जी लगभग 10:30 बजे आ रहा। कहने साहब, अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप बात कर लें। और हमने कहा, भाई आप तुम लोग बहन जी बगल बिल्कुल रहते हो तमाम रोजाना। तो कहने साहब ज़रूरी हो तो बात कर लो। मैं फिर फ़ोन मिलाया अपने मोबाइल से, फिर मिलाया फ़ोन। और फ़ोन मिलाने के बाद मुझे कहा, जब मिला स्टाफ मिला इनका, तो हमने कहा, भाई बहन जी मेरी बात करो। तो ये बिल तुरंत बहन जी दे दिया होगा। तो बहन जी तुरंत मेरे लाइन पे आ गई। बहन जी कहाँ, बताओ भाई क्या बात है, रात में फ़ोन करने जरूर। कहा, बहन जी अगर मैं नहीं बात करूँगा तो मेरा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो बहन जी कहा, क्यों? तो कहा, बहन जी सरकार नहीं बन रही है। इस पर बहन जी बड़ा अवाक हो गई है, बड़ा एक कौतूहल अजीब तो बात। सीएम से एक मैं कहूँ, सीएम तो कोई कहे सरकार नहीं बनेगी तो स्वाभाविक है कि सीएम बड़ा अवाक हो गए, मुझको थोड़ा सा नाराजगी भी, डांटी भी, क्यों नहीं बनेगी। तो मैं फिर क्यों नहीं बनेगी, तो मैं हल्का से बहन जी बताया इसलिए नहीं बनेगी। तो बहन जी मुझे डांटा और डांटने में रख फोन, क्योंकि मुझे स्नेह करती थी, बहुत मानती जानती थी, स्नेह करती थी, रख फोन, सरकार नहीं बनेगी। तो मैं फ़ोन रख दिया, कट गया। फिर मैं खाना नहीं खाया, और खाना खाने बाद फर्रुखाबाद से जब आगे बढ़ा, ढाबा था, आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद आधे घंटे बाद बहन जी पुनः फ़ोन आए मेरे पास मोबाइल पर, 11 जनवरी। फिर फ़ोन आया, बहन जी कहाँ, भाई कहाँ हो? तो हमने कहा, बहन जी क्योंकि गाड़ी मेरी चल रही, अंधेला है और बहन जी दिखाई नहीं पड़ रहा। कह अच्छा गाड़ी में कौन बैठा? हम कहा, बहन जी एक आध दो स्टाफ है, एक दीवान वान बैठे। कह रहे तो तुम उतर बात करो। मैं उतर बात किया, बहन जी फिर पूछने लगी। फिर मैंने वही बताया जो बताया था। तो बहन जी अच्छा ऐसा करो कि कल 11 बजे आ जाओ
और मैं तुमसे बात करूंगी, क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि बहन जी 4-5 लोग बहन जी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, इनको बहन जी कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो आदमी गड़बड़ कर रहा जो अपने को ये कहता मैं बहन जी की बुआ का लड़का हूँ। तो उन 4-5 लोगों का नाम लेना चाहेंगे? लेना चाहूँ, सब कोई बीजेपी में चला गया, एक छोड़ के सब हट गए, मैं नाम ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। नाम ले लीजिए, दर्शकों तक स्पष्ट हो जाए वो। नाम देना तो इसमें मैं वीर सिंह का नाम लिया था। अच्छा, वीर सिंह का नाम लिया था, इसमें राजसभा मेंबर थे। और ये कहा करते थे कि मैं बहन, हमको बताया गया कि बहन जी के पारिवारिक बुआ के लड़के से बताया गया, मुझे बताया था। हम कहा भाई हो सकते हैं, बहन जी तो खैर बताया। और फिर बहन जी ने कहा अच्छा ठीक, तुम 11 बजे कल आ जाना, मैं सबको बुला के तो बात करती हूँ। उनका बहन जी ठीक। इसके बाद में फिर गाड़ी मेरी फिर बढ़ी, तो फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी फोन आया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी फोन आया तो उन्होंने कहा गौतम साहब क्यों आपने बहन जी को डिस्टर्ब कर दिया भाई रात में? तो हम कहा बताना बहुत जरूरी था, सरकार नहीं बन रही भाई साहब। ये भी अवाक रहेंगे कि भाई ये तो 12-13 विभाग के मालिक थे और सरकार चला फर्स्ट क्लास, सब सीएम के अच्छा इनके संबंध थे, सब हम लोग भी संबंध थे। इसके बाद अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्यों मुझे फ़ोन किया, इसके मतलब कि कहीं ना सूचना इनको गई होगी जो किसी कारण से। फिर मैं आगे मेरी फिर गाड़ी बढ़ी तो बहन जी को तीसरा फ़ोन आया। फिर आया तीसरा फ़ोन, हाँ भाई तुम आ रहे हो ना 11 बजे? तुम कहाँ बहन जी? हाँ मैं 11 बजे आना करेक्ट। तो 3 बार बहन जी फ़ोन आया और एक बार नसीमुद्दीन सिद्दीकी फ़ोन। अच्छा, इसी 10:30 और 11:30-12 बीच में फिर मैं आया लाप्लास, और लाप्लास सरकारी आवास था, बहन मुझसे था। लाप्लास आया, लाप्लास होने के बाद मेरे पास सुबह फिर फोन आ गया, एक आया लैंड फोन से आया, लैंड फोन पर आया। तो क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं थी, 2-2:30 बज गया था मेरे आते आते, रात में आते आते हो गया, सोया नहीं था। तो मुझे बात तुरंत बहन जी के साथ कहा भाई तुरंत बहन जी बुला रही है। हम कहा नहीं भैया मुझे बहन जी 11 बजे बुलाई हैं। कहते हैं आपको सही तुरंत बुला रही है। तो मैं जब यहाँ गया, बहन जी कोठी गया, वहीं सीएम थी, कालिदास मार्ग में गया तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी 2 जिला अध्यक्ष लेकर बैठे हुए थे, जो ले एक। और फिर बहन जी खबर दी गई, हाँ भाई कमलाकांत आ गए। कि बहन जी अपना 15-20 से आधा घंटे के अंदर बहन जी बुलाई। और बहन जी बुलाने के बाद फिर चर्चा करने लगी, और चर्चा करते करते बहन जी ने, अब बहुत बातें हैं चर्चा के, 7 बार बहन जी मुझे कहा स्टाफ बैठो, फिर इधर पूछे, फिर बहन जी फोन पर बात करते, फिर से ऐसे करते करते आपने पूरा माहौल एक गरमा दिया था। एक सिटिंग सीएम को ये कह दिया, चिता दिया कि अब आपकी कुर्सी चली जाए। मैंने अनुरोध किया था कि भैया सरकार नहीं बन रही है, और अगर सरकार बहन जी पूछती क्यों नहीं बन रही मैं और स्पष्ट करता। हमने सोचा कि बहन जी 12 तारीख मुझे बुला रहे हैं, अब बहन जी पूछे मैं सब स्पष्ट करूंगा। देखिए बहन जी तो जो पूछा बताया, बहन जी कुछ घरेलू बात भी करने लगी, पारिवारिक बात भी करने लगी। फिर वीर सिंह वाले ने कहा कि देखो इतना काम करता था, इसकी पत्नी मुझे रोटी बना के खिलाती थी, तेरी पत्नी कितना रोटी बना के खिलाई, तमाम ऐसे बातें। फिर बहन जी मुझे कहा कि भाई देखो मैं चाहती हूँ तुम मेरा कुछ डांटे कुछ फटकारी, कुछ ऐसा कुछ, ठीक है हमारे नेता हैं, हमको डांट सकते हैं, हमको फटकार सकते हैं, इनके बीच दीजिए। फिर बहन ने कहा भाई तुझको मेरा जन्मदिन मनाना पड़ेगा चेन्नई में। अच्छा, 12 तारीख को कहा। अब बहन जी का जन्मदिन होता 15 जनवरी को, 12 जनवरी की बात हुई। तो फिर कहा बहन जी आपको जन्मदिन मनाया जाता, कहने नहीं तुझको जन्मदिन मनाना पड़ेगा तमिलनाडु में जाकर, और मैं तमिलनाडु के प्रदेश के बच्चों को प्रभारी बनाती हूँ, और तुम जाओ और मेरे यहाँ जन्मदिन मनाओ, और जन्मदिन मनाए मुझे सूचना करो। ये बहन जी निर्देश हुआ। तो कहा बहन जी अभी 4 घंटे में, 3 घंटे में कैसे 4 घंटे में जा सकता हूँ, फिर मैं व्यवस्था करती हूँ। फिर बहन जी ने प्रमोद कुरेल को फ़ोन किया, दिल्ली में। प्रमोद कुरेल राज्यसभा मेंबर थे, इनको फ़ोन किया। इनको फ़ोन करने के बाद बहन जी कहा भाई डॉक्टर कमलाकांत जाएगा और इसको व्यवस्था करो दिल्ली से, अभी इसको चेन्नई ले जाओ, क्योंकि तमिल भाषा है, ये अपना जब अपनी भाषा बोले कि अनुवाद करके सिखाना, और मेरा जन्मदिन मनाएगा। बहन जी निर्देश कर दिया। अब बहन जी निर्देश में दो विकल्प मेरे पास था, अगर बहन जी की बात मानूं तब ठीक है, और नहीं बहन जी की बात मानो तो यही होगा जो सरसों सुधार साथ हुआ। भाई या तो नहीं मानता तो बहन जी कहीं मेरी बात नहीं माना, निकाल देती, और मानता तो फिर हमको 4 घंटे में जाना है। मैं बहन जी की बात माना, बहन जी की बात मान के मैं गया 12 तारीख यहाँ पहुँच। फिर आपने वहाँ चार्ज वार्ज संभाल लिया, बर्थडे मना लिया। अब मुझे दिक्कत क्या हो रही थी, क्योंकि मैं शाकाहारी आदमी हूँ, मेरे पास अच्छा जो हमारा इसमें प्रदेश सदर आर्म्स स्ट्रांग थे, जहाँ तक जो इसमें बेचारे दुनिया में इसमें परिनिर्वाण प्राप्त हो गया है, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, उनका हत्या हो गई है गत 4-6 महीना 7 महीना पहले ये थे। तो मैं यहाँ गया, बहन जी जन्मदिन मनाया, बहन जी जन्मदिन मनाने के बाद फिर होली का मौसम आ गया। होली के मौसम आने के बाद फिर जब यहाँ मैं आया
तो इसके बाद चुनाव होने लगा। चुनाव होने के बाद सरकार जो है गिर गई। जो आपने कहा वो बात सच हो गई। सच हो गई। अच्छा हुआ क्या फिर इसके बाद, इसके आगे क्या होता है कि मैं फिर 1.5-2 महीने बाद, क्योंकि मेरा थोड़ा से कमर में पेन होता था, तो क्योंकि रूढ़वादियों ने और मनुवादी और ब्राह्मणवादियों ने बाबा साहब की जयंती मैंने अपने कुंडा में किया था पैतृक घर में, तो मुझे कुछ दिक्कत पैदा किया था, धक्का मुक्की मारे पास हुई थी, तो इसी मेरे हल्की चोट पोट लग गई। मैं बेल्ट बांधता था, बेल्ट बांधता था। फिर जब आया तो मैं गया दिल्ली एम्स दिखाने के लिए, तो संजोग से पता नहीं क्या बहन जी कहीं सूचना मिली या बहन जी जो भी हो, तो मेरे पास फ़ोन आया मेरे मोबाइल पर कि भाई बहन जी बात करना चाहती हैं। तो आप कहाँ हो? हम कहा वैसा मैं तो यूपी भवन रुका हूँ। कहने बहन जी बात करना। बहन जी बात किया तो बहन जी कहाँ भाई कहाँ हो? तो हम कहा बहन जी दिल्ली क्या करने जा रहा हूँ? कहा बहन जी के कोई मेरे, अच्छा ठीक है तो आ सकते हो 5 बजे कोठी पर। हम कहा बहन जी 5 बजे नहीं 7-8 बजे आ सकता हूँ कि डॉक्टर के प्राइवेट को दिखाना खाना। कहता आ जाओ 7:30 बजे तक, जहाँ तक मुझे बहन जी 6-6:30-7 बजे बनाया। मैं फिर गया। अब गया तो मैंने हाथ जोड़ के फिर निवेदन किया कि बहन जी मैंने कहा था सरकार नहीं बनेगी। बहन जी सरकार नहीं बनी, अगर मेरी बात मानी जाती तो बहन जी सरकार बन जाती। इसी बहन जी कहा कि मैं किसकी बात मानूँ? तुम कहा बहन जी मेरी बात मानिए। तो बहन जी कहा क्यों मानूँ? तुम कहा बहन जी मैं नेता नहीं हूँ, वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ। नेता बहन जी आपको कोई बताया नहीं सच्चाई, मैंने सच्चाई बताई। बहन जी अगर मेरी बात मानती बहन मान, इसलिए मेरी बात मानिए बहन जी, मैं वर्कर हूँ। कल भी हाँ आपने मुझे सब कुछ बनाया, आपने दल का नेता बनाया, दल का नेता बहुत बड़ा नेता होता है, दल का नेता बनाया बहन जी, मुझे चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया, मुझे बहन जी आपने सब कुछ बनाया। लेकिन इसके बाद में आज तक नेता कहीं माना नहीं। आपने नेता बनाया, दल का नेता बनाया, विधान परिषद के दल का नेता बनाया मुझे। हर एमएलसी मेरे अगल बगल आजू बाजू बैठा करते, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा आजू बाजू बैठता, क्योंकि मैं जो दल का नेता था मैं बीच में बैठता था, मेरे नेम प्लेट लगते थे हाउस के अंदर। लेकिन इसके बावजूद में मैं बहन जी वर्कर हूँ, नेता होता बहन जी मैं बताता ही नहीं। तो बहन जी इस पर गौर किया। फिर इसी दिन जब बहन जी अच्छा मैं तुझको लगा देती हूँ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश लगाई तो जो मेरा तकलीफ थी और बढ़ गई थी। तमाम बातें ऐसे होती रही। तो फिर आपने पार्टी छोड़ दिया? नो, फिर मैं हिमाचल गया। बहन जी के निर्देश जो था हिमाचल गया। हिमाचल करने के बाद कुछ दिन काम किया, करने के बाद फिर बहन जी मुझे बिहार प्रदेश लगा दिया। बिहार प्रदेश लगा दिया। बिहार प्रदेश भी काम करता रहा। काम करने के बाद करता रहा तो 12 से चल रहा था मामला, 17 तक, मतलब 12 में मैंने कहा, 11 जनवरी 2012 को मैंने कहा, और 12 जनवरी की बहन जी बुलाती है। 15 जनवरी को मैं पहुँचता हूँ आपका तमिलनाडु। तो 12 मतलब 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक मैं 5-5.5-6 साल में काम करता रहा पार्टी में। लास्ट में हुआ क्या था कि लास्ट में 12 मार्च 2017 को मेरे पास सूचना आई कि मानव काशीराम 15 तारीख को यहाँ पर बैठक है प्रदेश कार्यालय में, बड़ी बैठक है, आपको रहना है। तो इसी दौरान क्योंकि 15 मार्च मानव काशीराम साहब जन्मदिन होता है, 15 मार्च को मानव काशीराम साहब जन्मदिन होता है। 15 मार्च के बहन जी मीटिंग ले लिया था प्रदेश की। तो मैंने कुछ मुझे अच्छा कम लगा कि साहब की मीटिंग, आप साहब का जन्मदिन है आज ये मीटिंग होगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, सबको नहीं अच्छा लगा होगा। तो बहन क्योंकि 15 मार्च को अगर आप मीटिंग करती हैं ऑल यूपी ऑल इंडिया की, तो 14 तारीख आना पड़ेगा, और 10 बजे मीटिंग करती हैं तो 15 तारीख मानव काशीराम साहब जन्मदिन कैसे होगा? तो मैं संजोग से इसी दिन, अच्छा मौसम होली के मौसम हो गया, मार्च में होली होता, मेरा ड्राइवर चला गया था, तो मैंने इसको फ़ोन किया गंगाराम अम्बेडकर को, बहन जी को वजदी हुआ करते थे, इनको मैंने फ़ोन किया, उनका भैया तुम आ जाओ ये गाड़ी लेकर, मेरा ड्राइवर चला गया है। तो गंगाराम अम्बेडकर आए और फिर मैं इनके गंगाराम अम्बेडकर साथ में गया, ये इको गार्डन गया, मानव काशीराम साहब किया, जिसको भी बात किया हूँ लाखन जिला जब बात किया तो देखा यहाँ पर 80-82 लोग माते थे काशीराम साहब के जन्मदिन में। लगभग 10 बजे तक 80-82 लोग थे। फिर जब सीएम आएंगे नहीं, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद नहीं आएगा, तो स्वाभाविक है गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसे मनोहर काशीराम साहब को मैं पुष्प अर्पित कर रहा था, तो मैं बड़ा भावेश में आ गया, बड़ा भावेश में उन्होंने रोने भी लगा कि जिस महापुरुष की जयंती में कम से कम 80,000 90,000 लाख लोग आते, आज 80-85 लोग हो गए, बड़ा बहुत मैं अपने बस में नहीं रहा इसमें। और फिर मैंने फैसला लिया कि अब मैं पार्टी में। तो फिर आपने इसी तारीख को, तो 15 मार्च 2017 को, इसी तारीख को मैं 2-2:30 बजे पार्टी छोड़ दी।
तो फिर उसके बाद किसी और पार्टी में जाने का कोई और हाँ, विचार? इसके बाद मैं फिर कुछ लोगों सब मिलने जुलने लगे। फिर लोगों ने कहा गौतम साहब कुछ काम करना चाहिए, राजनीतिक जीवन है, आपके काम बहुत अपना काम पुराने साथी हैं, तमाम इंचार्ज बने थे, मिनिस्टर बने, स्पीकर बने, दल नेता बने, जिला अध्यक्ष बने, क्वांटर बने, तमाम जिलों का देखना है, सब कुछ आप काम करते रहिए। तो हमने कहा भाई काम करते करते हम कहा भाई अब समस्या क्या है, मैं कहाँ जाऊँ, बीएसपी अब बीएसपी में छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरी विचारधारा समता मूलक समाज की थी, मेरी विचारधारा लोकतंत्र की थी, मेरी विचारधारा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर मानव काशीराम में थी, बहुजन समाज के महापुरुषों द्वारा मेरे दिमाग में। इसी बीच मेरे कुछ संपर्क बीजेपी वाले संपर्क भी करे, कुछ लोगों को संपर्क पर किए हमसे लोग, तमाम लोग करते रहे, लेकिन हमने कहा नहीं मैं कुछ नहीं जाऊँगा, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। मैं पार्टी बनाया बहुजन उत्थान पार्टी, और मेरा चुनाव चिन्ह मिला। चुनाव चिन्ह लेने के बाद मैं तुरंत प्रत्याशी तैयार किया। फिरोजाबाद से मैं एक प्रत्याशी घोषित किया, पहला प्रत्याशी ये नवीन नाम का मुस्लिम भाई था, इसको घोषित किया। प्रचार चालू हो गया, पोस्टर बंधन लगने लगे, मैं जाकर मीटिंग में लिया। इसी बीच सापा और बीएसपी का गठबंधन हो गया। जब गठबंधन हुआ तो मेरे विचार में आए कि यार अब गठबंधन हो जाने के बाद तो मैं अब क्या करूं भाई, अब तो जो कार्यकर्ता मेरे पास आ रहे तो रुक गए भाई, तो गठबंधन हो गया, सापा सरकार बीएसपी सरकार मिलकर सरकार बनना है। तो मेरे विचार में आए कि भाई तो ठीक नहीं होगा, हम लोग अभी गठबंधन में साथ देना चाहिए, मतलब सापा और बीएसपी को साथ देना चाहिए। तो मैंने अपने मीटिंग कॉल किया। मीटिंग कॉल करने के बाद मैंने जो है कॉल किया तो या तो बीएसपी में जाओ, और मेरे जो वैचारिक विचार था या सापा में जाओ। लोगों ने कहा साहब सापा में चलिए, क्योंकि बीएसपी के इसमें मिल गया है, तो साहब बीएसपी में अगर जा नहीं सकते, या बहन जी हो सकता आपको आप बुला नहीं सकती, या बहन जी आपको या आप नहीं जा सकते, जो भी कारण है। तो मेरे मीटिंग कॉल किया। मीटिंग कॉल करने के बाद एक सब लोग निर्णय लिया गया। निर्णय लेने के बाद सापा में जाना चाहिए। इसी बीच मेरे संपर्क में मिठाई लाल, मेरा मैं जब आजमगढ़ मंडल देख रहा, मिठाई लाल ऐसा जिला अध्यक्ष मेरा था, बलिया का जिला अध्यक्ष था, ये सापा में चला गया था। इसी बदलाव फिर हमने हमसे आगे मिला, कहा साहब अगर आप चलिए तो आप समर्थन कर दीजिए पार्टी का। तो मैं पार्टी का समर्थन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया अलायंस को भी आपने समर्थन दिया? हाँ, जब पार्टी समर्थन कर दिया, समर्थन करने के बाद फिर बाद में आपको सूचना दी गई साहब आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। तो अखिलेश जी ने एक बड़ी मीटिंग की, हाल में बड़ी मीटिंग किया। बड़ी मीटिंग करने में अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही मैं पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब लोग जानना चाहते हैं गौतम साहब की अब क्या विचारधारा है और कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं इसके बाद हुआ क्या भाई, इसके बाद और बड़ी बात, जब फिर सापा में कुछ बातें ऐसी थी कि जो मुझे वैचारिक विचार मेरा बाबा साहब पर ज़्यादा रहता है, तो बहुजन समाज महात्मा, अंधविश्वास, आडंबर, ढोंग और ये सब मुझे पसंद नहीं आता होता। तो कुछ कारण इसमें था कि जब तक हमारे नेताजी मतलब माननीय मुलायम सिंह जी का देहांत हो चुका था, देहांत होने के बाद सैफई में भी मैं गया, और इसके बाद फिर कुछ ऐसे विचार आया कि सापा के दौरान आते थे स्वामी प्रसाद मौर्य, अच्छा मेरे अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि प्रतापगढ़ रहने वाले भी थे, प्रतापगढ़ रहने वाला मैं भी था। स्वामी प्रसाद मौर्य इलाहाबाद में भी थे, इलाहाबाद में मेरा घर द्वार बना, तो मेरे अच्छे संबंध थे। इसी बीच मौर्य जी का भी समाजवादी पार्टी को नाराजगी होने लगी, क्योंकि मैं एक ही बता देना जरूर चाहूँगा कि माननीय मौर्य जी जब बीजेपी में 5 साल थे तो मेरा संबंध नहीं था, मैं बिल्कुल संबंध विच्छेद कर दिया था। 5 साल मैंने 5 साल बीजेपी के मंत्री थे, लगभग श्रम मंत्री थे क्या संभव था, तो मैं संबंध तोड़ लिया था। हम कहीं बीजेपी में चले गए, मैं इससे मेरा संबंध नहीं है। लेकिन बीजेपी के जाने के बाद जब मौर्य जी आए इसमें सपा में आए, तब मेरा संबंध राजनीतिक संबंध होने लगा, बातचीत होने लगी। इसी के बीच में मौर्य जी भी पार्टी छोड़ दिए, एमएलसी पद भी छोड़ दिए। इसी के बीच में मौर्य जी मेरा संबंध बनने लगा। एक बीच में एक अजीब से बात हुई कि एक सोशलिस्ट समाज पार्टी है, तो इसी बीच मौर्य जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। क्योंकि बनाने के पहले मौर्य जी से वाद चल रहा था, क्योंकि मौर्य जी ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रहे थे। तो इसी बीच में मनोज पांडे जो विधायक थे, और कुछ मौर्य जी मैंने साथ दिया। मौर्य जी साथ देने के बाद हमने कहा मैं आप साथ काम करूँगा। ठीक है।